फोर्थ वाला क्वेश्चन है, और ये है कि द रूल ऑफ बायो एलिमेंट्स, जो वो एलिमेंट्स जो हमारे साथ लिविंग थिंग्स को बनाते हैं फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। रूल ऑफ बायो एलिमेंट्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो एलिमेंट्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या काम है और इसकी क्या फ़ायदे हैं। बायो एलिमेंट्स डिफिनीशन, द एलिमेंट्स विच may make the body mass of living organism are called बायोएलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जो हमारे पास बॉडी मास बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको क्या कहते हैं, बायोएलिमेंट्स। आउट ऑफ 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स, जिसमें बहन में जो है ना कुदरती तौर पर है 16 आर एंड 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। नेचुरल में जो है ना 16 को बायो एलिमेंट्स कहते हैं, 16 इसमें बायो है। इन दिस 16 बायो एलिमेंट्स ओनली 6 एलिमेंट्स ऑक्सीजन, ये है चनोप्स, CHNOPS, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फ़र, ये हमारे पास 99% जो है ना वो लिविंग बॉडी को बनाता है। नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस मेक 99% ऑफ द टोटल मास, while other 10 bioelements पोटाशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, मैग्नीशियम और ये सोडियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन मेक 1% ऑफ टोटल मास, जो बाकी 1% हमारे पास टोटल मास बनाता है। ये तो हमने उसमें भी पढ़ा है कि ये इतने होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सीजन 65% होता है, जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड 18%, हाइड्रोजन 10% होता है, जबकि नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1%, और जो फास्फोरस है ये भी 1% होता है। अदर 10 एलिमेंट्स है ये 0.1% होते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ बायो एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स की अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसके इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। हाइड्रोजन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन जो है ना वाटर में भी होता है, ठीक है ना, H2O है, तो 2 इसमें है, CH4 है जिसको मीथेन कहते हैं। तो ऑर्गेनिक में तो ये दोनों, ऑर्गेनिक में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ना हो तो वो ऑर्गेनिक ही नहीं है, तो इसके लिए ज़रूरी है, तो ये दोनों में होता है। ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर एरोबिक रिस्पिरेशन, जो एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, जो हम सांस लेते हैं विदाउट एक्सरसाइज, उसे रिस्पिरेशन के लिए, ब्रीथिंग के लिए ज़रूरी है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हम लेते हैं। ग्रोथ के लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे ATP हासिल होता है। एलिमेंट्स ऑफ वाटर में भी है H2O, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी अक्सर में होता है। कार्बन, इट इज़ अ की एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये की एलिमेंट है, अहम एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्लूकोज में है 6 है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी मौजूद है। तो कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, ये रूट्स में होता है। इट प्रमोट्स फ्रूट रिपिंग, जो फ्रूट होते हैं वो जो पकते हैं, ठीक है ना, ये बिकॉज ऑफ क्या होता है, ये बिकॉज ऑफ फास्फोरस होते हैं। इट गिव्स रिजिडिटी टू बोन्स एंड टीथ, ये दांतों को और हड्डियों को जो है ना वो सख्ती देती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ATP, फास्फोरस जो है ना ATP में होता है क्योंकि एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट
एडेनोसिन डाईफास्फेट, एडेनोसिन मोनोफास्फेट। तो ये ट्राई डाई और मोनो जाते हैं, ये फास्फोरस की वजह से होते हैं। डीएनए में भी होता है, आरएनए में भी होता है, एंड फॉस्फोलिपिड्स में भी होता है। कैल्शियम, इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन बोन्स डेवलपमेंट। कैल्शियम जो होता है ना, जो दूध में होता है हमारे साथ, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हड्डियों को जो है ना डेवलपमेंट में। इट इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर टूथ फॉर्मेशन। ये बच्चे को जब दांत होते तो दूध देते ताकि उनके दांत आ जाए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग टुगेदर द सेल वॉल्स ऑफ द प्लांट। ये कैल्शियम जो है ना प्लांट के सेल वॉल को भी एक दूसरे से कनेक्ट करके रखती है। सल्फर की क्या इंपॉर्टेंस है? इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ विटामिन बी थायमीन। ये विटामिन बी में होता है। सल्फर इज़ द की कंपोनेंट इन मोस्ट प्रोटीन में जो है ना सल्फर की जो है ना की क्या है, की कंपोनेंट की तरह काम करता है, क्योंकि अमीनो एसिड की शेप कुछ इस तरह है, इस तरह है अमीनो एसिड की शेप। तो यहाँ पर सल्फ़र होता है, 4 सल्फ़र होता है कि अमीनो एसिड में, तो इस वजह से ये अहम करार दिया गया। इट आल्सो एसेंशियल फॉर सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड। ये सिंथेसिस और फैटी एसिड के सिंथेसिस में और ब्रेकडाउन के लिए भी अहम होते हैं। इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। ये बहुत अहम रोल अदा करते हैं मेटाबॉलिज्म में, बढ़ने में, रिप्रोडक्शन में और हेरिडिटी में। हेरिडिटी उसको कहते हैं कि माँ से जो हसीसियत, वालिदैन से जो हसीसियत बच्चों में आते हैं। नाइट्रोजन इसमें ज़्यादा काम करता है, अक्सर मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करता है, इसलिए डॉक्टर ताकत के लिए नाइट्रोजन देते हैं। यानी नाइट्रोजन मतलब डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उस पर लिखा होता है नाइट्रोजन। सोडियम हेल्प्स कंट्रोल ब्लड प्रेशर। सोडियम जो है ना मदद करता है ब्लड प्रेशर में, एंड रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ मसल्स एंड नर्व्स। सोडियम जो होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और रेगुलेट कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को, रेगुलेट करता है फंक्शन ऑफ मसल्स एंड बोन्स और नर्व्स, मसल्स एंड नर्व्स का जो है ना वो फंक्शन को ठीक करता है। पोटाशियम, इट इज़ एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। पोटाशियम ये ज़रूरी होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड रेस्पिरेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है? पोटाशियम जो है ना वो क्लोरोफिल में होता है। ये तो हमको पता है कि क्लोरोफिल में होता है और ये बहुत अहम होता है। इट एक्ट्स एज अ एक्टिवेटर फॉर एंजाइम इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इट एक एज एक्टिवेटर फॉर एंजाइम। ये एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है एंजाइम में, इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। मैंगनीज, द बेस्ट फंक्शन ऑफ मैंगनीज इज़ इन द रिएक्शन। जो बेस्ट फंक्शन है मैंगनीज का वो किस चीज़ में है? रिएक्शन में है, इन विच ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द बेस्ट फंक्शन ऑफ मैंगनीज इज इन द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस, जो फ्रॉम वाटर से ऑक्सीजन जो है ना मैंगनीज वो इस रिएक्शन में इस्तेमाल होता है जिसमें ऑक्सीजन को अलग किया जाता है वाटर से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। आयरन, इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। क्योंकि हेमोग्लोबिन हमारे साथ आयरन से बना होता है और आयरन उसमें होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट रोल उसमें जो है ना बनाता है हेमोग्लोबिन। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स। हेमोग्लोबिन जो है ना वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है सारे बॉडी सेल्स तक। कहाँ पर? ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में अहम होता है। जिंक, in plants it is required for chlorophyll synthesis, while in animals it play important role in growth। ये क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए जिंक इस्तेमाल होता है, जबकि एनिमल में ये एक
इम्पॉर्टेंट रोल काम करता है। आयोडीन इट प्लेज अ रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। आयोडीन जो है ना थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने में हमारी मदद करता है। थायराइड ग्लैंड, इट इज़ अ ग्लैंड प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ ट्रेकिया, इट सिक्सटीज अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन। जो गाइटर, इसमें एक बीमारी होती है गाइटर जिसको कहते हैं, जो गले का बढ़ जाना, जिसमें जो नेक की जगह है, जो गर्दन है इस तरफ, और गला जो है ये बहुत मोटा हो जाता है क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाता है। इट रेगुलेट ग्रोथ, मेचुरेशन, सेक्सुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट। ये इससे जो है ना ग्रोथ अच्छा होता है, मेचुरेशन सेल्स की अच्छी होती है, सेक्सुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट भी इससे आता है। क्लोरीन, लास्ट वन, क्लोरीन इज रिक्वायर्ड फॉर द वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरीन जो है ना वाटर स्प्लिटिंग में हमारे साथ मदद करता है फोटोसिंथेसिस में, इन विच ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, और ऑक्सीजन जो है ना वो हमारे पास पैदा होता है। दिस आल्सो रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन इन लीव्स एंड रूट्स। ये सेल डिवीजन जो होता है उसमें भी रिक्वायर्ड होता है, लीव्स में और रूट्स में जो सेल डिवीजन होता है उसमें भी ये रिक्वायर्ड होता है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपने इससे सीखा होगा, और इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे तो उसमें आप कंफ्यूज होते हो, ठीक है ना। वो एक कहावत है कि जिसका बस्ता जितना बड़ा वो ज़्यादा बेवकूफ़, ठीक है ना। बस्ते को ज़्यादा आपने बढ़ाना नहीं है, जो लिखा है उसको समझना है, जो भी लिखा है उसको समझना है, जो भी बुक्स आपके पास है उसको समझनी है, ठीक है ना। मतलब गाइड इसलिए होता है, ठीक है ना, मैं गाइड को भी प्रेफर नहीं करता, बट गाइड की फ़ायदा ये है कि अगर आप गाइड पढ़ोगे तो आपको समझ आता है, बुक्स के से ज़्यादा जो है ना गाइड समझ आती है। तो थैंक यू सो मच।